अम्मोन के विषय परमेश्वर का न्याय। अध्याय 49। अम्मोनियों के विषय यहोवा यूं कहता है, क्या इज़राइल के पुत्र नहीं है? क्या उसका कोई वारिस नहीं रहा? फिर मलकाम क्यों गाद के देश का अधिकारी हुआ? उसकी प्रजा क्यों उसके नगरों में बस नहीं पाई है? यहोवा की ये वाणी है, ऐसे दिन आने वाले हैं कि मैं अम्मोनियों के रब्बा नामक नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार सुनवाऊंगा, और वो उजड़कर खंडहर हो जाएगा और उसकी बस्तियां फूंक दी जाएंगी। तब जिन लोगों ने इजरायलियों के देश को अपना लिया है, उनके देश को इजरायली अपना लेंगे। यहोवा का यही वचन है। हे हेशबोन, हाय हाय कर, क्योंकि ए नगर नष्ट हो गया। हे रब्बा की बेटियों, चिल्लाओ और कमर में टाट बांधो, छाती पीटती हुई बाड़ों में इधर उधर दौड़ो, क्योंकि मलकाम अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। हे भटकने वाली बेटी, तू अपने देश की तराइयों पर, विशेषकर अपनी बहुत ही उपजाई तराई पर क्यों फूलती है? तू क्यों ये कहकर अपने रखे हुए धन पर भरोसा रखती है, मेरे विरुद्ध कौन चढ़ाई कर सकेगा? प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, देख, मैं तेरे चारों ओर के सब रहने वालों की ओर से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं, और तेरे लोग अपने अपने सामने की ओर ढकेल दिए जाएंगे। और जब वे मारे मारे फिरेंगे, तब कोई उन्हें इकट्ठा ना करेगा। परंतु उसके बाद मैं अम्मोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम के विषय परमेश्वर का न्याय। एदोम के विषय सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, क्या तेमान में अब कुछ बुद्धि नहीं रही? क्या वहां के ज्ञानियों की युक्ति निष्फल हो गई? क्या उनकी बुद्धि जाती रही है? हे ददान के रहने वालों, भागो, लौट जाओ, वहां छिपकर बसो, क्योंकि जब मैं एसाव को दंड देने लगूंगा, तब उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी। यदि दाख के तोड़ने वाले तेरे पास आते, तो क्या वे कहीं कहीं दाख न छोड़ जाते? यदि चोर रात को आते, तो क्या वे जितना चाहते उतना धन लूटकर न ले जाते? क्योंकि मैंने एसाव को उधारा है, मैंने उसके छिपने के स्थानों को प्रकट किया है, यहां तक कि वो छिप न सका। उसके वंश और भाई और पड़ोसी सब नष्ट हो गए हैं, और उसका अंत हो गया। अपने अनाथ बालकों को छोड़ जाओ, मैं उनको जिलाऊंगा, और तुम्हारी विधवाएं मुझ पर भरोसा रखें। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, देखो, जो इनके योग्य न थे कि कटोरे में से पिएं, उनको तो निश्चय पीना पड़ेगा। फिर क्या तू किसी प्रकार से निर्दोष ठहरकर बच जाएगा? तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, तू निर्दोष ठहरकर न बचेगा, तुझे अवश्य ही पीना पड़ेगा। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, मैंने अपनी सौगंध खाई है कि बोस्रा ऐसा उजड़ जाएगा कि लोग चकित होंगे, और उसकी उपमा देकर निंदा किया करेंगे और शाप दिया करेंगे, और उसके सारे गांव सदा के लिए उजाड़ हो जाएंगे। मैंने यहोवा की ओर से समाचार सुना है, वरन जाति जाति में ये कहने को एक दूत भी भेजा गया है, इकट्ठे होकर एदोम पर चढ़ाई करो और उससे लड़ने के लिए उठो, क्योंकि मैंने तुझे जातियों में छोटा और मनुष्यों में तुच्छ कर दिया है। हे चट्टान की दरारों में बसे हुए, हे पहाड़ी की चोटी पर किला बनाने वाले, तेरे भयानक रूप और मन के अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। चाहे तू उकाब के समान अपना बसेरा ऊंचे स्थान पर बनाए, तो भी मैं वहां से तुझे उतार लाऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। एदोम यहां तक उजड़ जाएगा कि जो कोई उसके पास से चले वो चकित होगा, और उसके सारे दुखों पर ताली बजाएगा। यहोवा का ये वचन है कि जैसी सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों के उलट जाने से उनकी दशा हुई थी, वैसी ही उसकी दशा होगी। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा,
देखो, वो सिंह के समान यर्दन के आसपास के घने जंगलों से सदा की चराई पर चढ़ेगा और मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उनको उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वो चरवाहा कहां है जो मेरा सामना कर सकेगा? देखो, यहोवा ने एदोम के विरुद्ध क्या युक्ति की है और तेमान के रहने वालों के विरुद्ध कैसी कल्पना की है। निश्चय वो भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। वो चराई को भेड़ बकरियों से निश्चय खाली कर देगा। उसके गिरने के शब्द से पृथ्वी कांप उठेगी और ऐसी चिल्लाहट मचेगी जो लाल समुद्र तक सुनाई पड़ेगी। देखो, वो उकाब के समान निकलकर उड़ आएगा और बोस्त्रा पर अपने पंख फैलाएगा। और उस दिन एदोमी शूरवीरों का मन जच्चा स्त्री का सा हो जाएगा। दमिश्क के विषय परमेश्वर का न्याय। दमिश्क के विषय हमात और अर्पद की आशा टूटी है, क्योंकि उन्होंने बुरा समाचार सुना है। वे गल गए हैं। समुद्र पर चिंता है, वो शांत नहीं हो सकता। दमिश्क बलहीन होकर भागने को फिरती है, परंतु कंपकपी ने उसे पकड़ा है। जच्चा की सी पीड़ा उसे उठी है। हाय, वो नगर, वो प्रशंसा योग्य पुरी जो मेरे हर्ष का कारण है, वो छोड़ा जाएगा। सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोलना बंद हो जाएगा। मैं दमिश्क की शहर पनाह में आग लगाऊंगा, जिससे बेन हदद के राजभवन भस्म हो जाएंगे। केदार और हासोर के विषय परमेश्वर का न्याय। केदार और हासोर के राज्यों के विषय जिन्हें बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मार लिया, यहोवा यूं कहता है, उठकर केदार पर चढ़ाई करो, पूरब के लोगों का नाश करो। वे उनके डेरे और भेड़ बकरियां ले जाएंगे, उनके तंबू और सब बर्तन उठाकर ऊंटों को भी हाँक ले जाएंगे और उन लोगों से पुकार के कहेंगे, चारों ओर भय ही भय है। यहोवा की ये वाणी है, ए हासोर के रहने वाले, भागो, दूर दूर मारे मारे फिरो, कहीं जाकर छिपके बसो, क्योंकि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने तुम्हारे विरुद्ध युक्ति और कल्पना की है। यहोवा की ये वाणी है, उठकर उस चैन से रहने वाली जाति के लोगों पर चढ़ाई करो जो निडर रहते हैं और बिना किवाड़ और बेंडे के यूं ही बसे हुए हैं। उनके ऊंट और अनगिनत गाय बैल और भेड़ बकरियां लूट में जाएंगी, क्योंकि मैं उनके गाल के बाल मुड़ाने वालों को उड़ाकर सब दिशाओं में तितर बितर करूंगा और चारों ओर से उन पर विपत्ति लाकर डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है। हासोर गीदड़ों का वास स्थान होगा और सदा के लिए उजाड़ हो जाएगा। वहां न कोई मनुष्य रहेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। एलाम के विषय परमेश्वर का न्याय। यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के आरंभ में यहोवा का ये वचन यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पास एलाम के विषय पहुंचा। सेनाओं को यहोवा यूं कहता है, मैं एलाम के धनुष को, जो उनके पराक्रम का मुख्य कारण है, तोड़ूंगा और मैं आकाश के चारों ओर से वायु बहाकर उन्हें चारों दिशाओं की ओर यहां तक तितर बितर करूंगा कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिसमें एलामी भागते हुए न आए। मैं एलाम को उनके शत्रुओं और उनके प्राण के खोजियों के सामने विस्मित करूंगा और उन पर अपना कोप भड़काकर विपत्ति डालूंगा। यहोवा की ये वाणी है कि तलवार को उन पर चलवाते चलवाते मैं उनका अंत कर डालूंगा और मैं एलाम में अपना सिंहासन रखकर उनके राजा और हाकिमों को नष्ट करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। परंतु यहोवा की यह भी वाणी है कि अंत के दिनों में मैं एलाम को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। बेबीलोन के विरुद्ध भविष्यवाणी। अध्याय 50। बेबीलोन
और कसदियों के देश के विषय में यहोवा ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा ये वचन कहा, जातियों में बताओ, सुनाओ और झंडा खड़ा करो, सुनाओ, मत छिपाओ कि बेबीलोन ले लिया गया, बेल का मुंह काला हो गया, मरोदक विस्मित हो गया, बेबीलोन की प्रतिमाएं लज्जित हुई और उसकी बेडौल मूरतें विस्मित हो गई, क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चढ़ाई करके उसके देश को यहां तक उजाड़ देगी कि क्या मनुष्य क्या पशु उसमें कोई भी न रहेगा, सब भाग जाएंगे। इजरायलियों की स्वदेश वापसी। यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इजरायली और यहूदा एक संग आएंगे। वे रोते हुए अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए चले आएंगे। वे सिय्योन की ओर मुंह किए हुए उसका मार्ग पूछते और आपस में ये कहते आएंगे, आओ हम यहोवा से मेल कर लें, उसके साथ ऐसी वाचा बांधें जो कभी ना भूली जाए परंतु सदा स्थिर रहे। मेरी प्रजा खोई हुई भेड़ें हैं, उनके चरवाहों ने उनको भटका दिया और पहाड़ों पर भटकाया है। वे पहाड़ पहाड़ और पहाड़ी पहाड़ी घूमते घूमते अपने बैठने के स्थान को भूल गई हैं। जितनों ने उन्हें पाया वे उनको खा गए और उनके सताने वालों ने कहा, इसमें हमारा कुछ दोष नहीं, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, जो धर्म का आधार है और उनके पूर्वजों का आश्रय था। बेबीलोन के बीच में से भागो, कसदियों के देश से निकल जाओ। जैसे बकरे अपने झुंड के अगुए होते हैं वैसे ही बनो, क्योंकि देखो मैं उत्तर के देश से बड़ी जातियों को उभार कर उनकी मंडली बेबीलोन पर चढ़ा ले आऊंगा और वे उसके विरुद्ध पांति बांधेंगे और उसी दिशा से वो ले लिया जाएगा। उनके तीर चतुर्वीर कैसे होंगे, उनमें से कोई अकारत न जाएगा। कसीदियों का देश ऐसा लूटेगा कि सब लूटने वालों का पेट भर जाएगा। यहोवा की ये वाणी है। बेबीलोन का पतन। हे मेरे भाग के लूटने वालों, तुम जो मेरी प्रजा पर आनंद करते और फूले नहीं समाते हो और घास चरने वाली बछिया के समान उछलते और बलवंत घोड़ों के समान हिनहिनाते हो, तुम्हारी माता अत्यंत लज्जित होगी और तुम्हारी जननी का मुंह काला होगा, क्योंकि वो सब जातियों में नीच होगी। वो जंगल और मरु और निर्जल देश हो जाएगी। यहोवा के क्रोध के कारण वो देश निर्जन रहेगा, वो उजाड़ ही उजाड़ होगा। जो कोई बेबीलोन के पास से चलेगा वो चकित होगा और उसके सब दुख देखकर ताली बजाएगा। हे सब धनुर्धारियों, बेबीलोन के चारों ओर उसके विरुद्ध पांति बांधो, उस पर तीर चलाओ, उन्हें मत रख छोड़ो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। चारों ओर से उस पर ललकारो, उसने हार मानी, उसके कोट गिराए गए, उसकी शहरपनाह ढाई गई, क्योंकि यहोवा उससे अपना बदला लेने पर है। इसलिए तुम भी उससे अपना अपना बदला लो, जैसा उसने किया है वैसा ही तुम भी उससे करो। बेबीलोन में से बोने वाले और काटने वाले दोनों को नष्ट करो। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे अपने अपने लोगों की ओर फिरें और अपने अपने देश को भाग जाएं। इजरायलियों की वापसी। इजराइल भगाई हुई भेड़ है, सिंहों ने उसको भगा दिया है। पहले तो अश्शूर के राजा ने उसको खा डाला और तब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने उसकी हड्डियों को तोड़ दिया है। इस कारण इजराइल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने अश्शूर के राजा को दंड दिया था, वैसे ही अब देश समेत बेबीलोन के राजा को दंड दूंगा। मैं इजराइल को उसकी चराई में लौटा लाऊंगा और वो करमेल और बाशान में फिर चरेगा और एप्रेम के पहाड़ों पर और गिलाद में फिर भरपेट खाने पाएगा। यहोवा की ये वाणी है कि उन दिनों में इजराइल का अधर्म ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा
और यहूदा के पाप खोजने पर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिन्हें मैं बचाऊंगा उनके पाप भी क्षमा कर दूंगा। परमेश्वर द्वारा बेबीलोन का न्याय। तू मरातैम देश और पकोद नगर के निवासियों पर चढ़ाई कर, मनुष्यों को तो मार डाल और धन का सत्यानाश कर। यहोवा की ये वाणी है। और जो जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं उन सबों के अनुसार कर। सुनो, उस देश में युद्ध और सत्यानाश का सा शब्द हो रहा है। जो हथौड़ा सारी पृथ्वी के लोगों को चूर चूर करता था, वो कैसा काट डाला गया है। बेबीलोन सब जातियों के बीच में कैसा उजाड़ हो गया है। हे बेबीलोन, मैंने तेरे लिए फंदा लगाया और तू अनजाने उसमें फंस भी गया। तू ढूंढ कर पकड़ा गया है, क्योंकि तू यहोवा का विरोध करता था। प्रभु सेनाओं के यहोवा ने अपने शस्त्रों का घर खोलकर अपने क्रोध प्रकट करने का सामान निकाला है, क्योंकि सेनाओं के प्रभु यहोवा को कसदियों के देश में एक काम करना है। पृथ्वी की छोर से आओ और उसकी बखारियों को खोलो, उसको ढेर ही ढेर बना दो। ऐसा सत्यानाश करो कि उसमें कुछ भी ना बचा रहे। उसके सब बैलों का नाश करो, वे घात होने के स्थान में उतर जाएं। उन पर हाय, क्योंकि उनके दंड पाने का दिन आ पहुंचा है। सुनो, बेबीलोन के देश में से भागने वालों का सा बोल सुनाई पड़ता है, जो सिय्योन में ये समाचार देने को दौड़ आते हैं कि हमारा परमेश्वर यहोवा अपने मंदिर का बदला ले रहा है। सब धनोधारियों को बेबीलोन के विरुद्ध इकट्ठे करो, उसके चारों ओर छावनी डालो, कोई जन भागकर निकलने ना पाए। उसके काम का बदला उसे दो, जैसा उसने किया है ठीक वैसा ही उसके साथ करो, क्योंकि उसने यहोवा इज़राइल के पवित्र के विरुद्ध अभिमान किया है। इस कारण उसके जवान चौकों में गिराए जाएंगे और सब योद्धाओं का बोल बंद हो जाएगा। यहोवा की यही वाणी है। प्रभु सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है कि हे अभिमानी, मैं तेरे विरुद्ध हूं, तेरे दंड पाने का दिन आ गया है। अभिमानी ठोकर खाकर गिरेगा और कोई उसे फिर न उठाएगा, और मैं उसके नगरों में आग लगाऊंगा, जिससे उसके चारों ओर सब कुछ भस्म हो जाएगा। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, इज़राइल और यहूदा दोनों बराबर पिसे हुए हैं, और जितनों ने उनको बंधुआ किया वे उन्हें पकड़े रहते हैं और जाने नहीं देते। उनका छुड़ाने वाला सामर्थी है, सेनाओं का यहोवा, यही उसका नाम है। वो उनका मुकदमा भली भांति लड़ेगा कि पृथ्वी को चैन दे, परंतु बेबीलोन के निवासियों को व्याकुल करे। यहोवा की ये वाणी है, कसदियों और बेबीलोन के हाकिम, पंडित आदि सब निवासियों पर तलवार चलेगी। बड़ा बोल बोलने वालों पर तलवार चलेगी और वे मूर्ख बनेंगे। उसके शूरवीरों पर भी तलवार चलेगी और वे विस्मित हो जाएंगे। उसके सवारों और रथियों पर और सब मिले जुले लोगों पर भी तलवार चलेगी और वे स्त्रियां बन जाएंगी। उनके भंडारों पर तलवार चलेगी और वे लुट जाएंगे। उनके जलाशयों पर सूखा पड़ेगा और वे सूख जाएंगे, क्योंकि वो खुदी हुई मूरतों से भरा हुआ देश है और वे अपनी भयानक प्रतिमाओं पर बावले हैं। इसलिए निर्जल देश के जंतु सियारों के संग मिलकर वहां बसेंगे और शुतुरमुर्ग उसमें वास करेंगे, और वो फिर सदा तक बसाया न जाएगा, न युग युग उसमें कोई वास कर सकेगा। यहोवा की ये वाणी है कि सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगरों की जैसी दशा उस समय हुई थी जब परमेश्वर ने उनको उलट दिया था, वैसी ही दशा बेबीलोन की भी होगी। यहाँ तक कि कोई मनुष्य उसमें न रह सकेगा और न कोई आदमी उसमें टिकेगा। सुनो, उत्तर दिशा से एक देश के लोग आते हैं और पृथ्वी की छोर से एक बड़ी जाति और बहुत से राजा उठकर चढ़ाई करेंगे। वे धनुष और बर्छी पकड़े हुए हैं, वे क्रूर और निर्दय हैं, वे समुद्र के समान
गरजेंगे और घोड़ों पर चढ़े हुए तुझ बेबीलोन की बेटी के विरुद्ध पांति बांधे हुए युद्ध करने वालों के समान आएंगे। उनका समाचार सुनते ही बेबीलोन के राजा के हाथ पांव ढीले पड़ जाएंगे और उसको जच्चा की सी पीड़ाएं उठी। सुनो, वो सिंह के समान आएगा जो यर्दन के आसपास के घने जंगल से निकलकर दृढ़ भेड़शाला पर चढ़े, परंतु मैं उनको उसके सामने से झट भगा दूंगा। तब जिसको मैं चुन लूं उसी को उन पर अधिकारी ठहराऊंगा। देखो, मेरे तुल्य कौन है? कौन मुझ पर मुकदमा चलाएगा? वो चरवाहा कहाँ है जो मेरा सामना कर सकेगा? इसलिए सुनो कि यहोवा ने बेबीलोन के विरुद्ध क्या युक्ति की है और कसदियों के देश के विरुद्ध कौन सी कल्पना की है। निश्चय वो भेड़ बकरियों के बच्चों को घसीट ले जाएगा। निश्चय वो उनकी चराइयों को भेड़ बकरियों से खाली कर देगा। बेबीलोन के लूट लिए जाने के शब्द से पृथ्वी कांप उठी है और उसकी चिल्लाहट जातियों में सुनाई पड़ती है।